एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों के एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। अभी तक तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि कपड़ा फटा है तो उसमें टाका लगाया जाता है, लेकिन बिहार एक नंबर ऊपर चल रहा है। बिहार में एक ब्रिज बीच से फट गया है तो वहाँ के नेताओं ने दिमाग लगाया कि नया बनाने से अच्छा चलिए उसमें टाका लगा देते हैं। देख सकते हो स्क्रीन पर साफ तौर पे कि वहाँ पर सरिये का टाका लगाया जा रहा है। मतलब ब्रिज बीच से फट गया है, गिरने वाला है और उसको टाका लगा के सरिये से रोका जा रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है। जब तक उसमें 10-15 लोगों की दबकर मौत नहीं हो जाएगी तब तक हमारे देश के नेता लोग कहाँ अपना सुनने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे बड़े पापा हमारे देश के पापा के साथ बैठे हुए हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और भरे मैदान में एज यूजुअल भरे महफिल में उनको बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि अंग्रेजी में हो रही है ये इंसल्ट की, अंधभक्तों को कोई ज्ञान ही नहीं। अंधभक्त तो समझ रहे हैं कि तारीफ के फूल बांध रहे हैं अपने बड़े पापा। जो बड़े पापा 2 दिन पहले हमारे देश के 3 नेवी ऑफिसर को मार चुके हैं, वो आज हिम्मत तो देखो G7 मीटअप पे बैठ के शौक से हमारे ही देश के प्रधानमंत्री को, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री को किलर बता रहे हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। मीठी छुरी चप्पल में तेल लगा के कैसे मारना होता है ये कोई वासी सीखे। हाँ, ये कह रहे हैं कि जितनी सूरत इनकी अच्छी है, भोली है, सूरत से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एकदम एंजल लगते हैं, पर एक्चुअल में ये अंदर से धुरंधर है। किलर, ये बेइज्जती है अंधभक्तों, इज्जत मत समझो। पहले अंग्रेजी समझो फिर उछलो। वैसे आप लोगों को आदत तो हो गई होगी, इन्होंने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा है आपके पापा को। तो बड़े पापा और पापा में तो चलता रहता है, पर मेरा कहना है कि आप समझना वो बेइज्जती। हमारे देश की कुछ छीछा लेकर कर रहे हो। हमें नहीं पसंद कि हमारे देश के ही पीएम को आके कोई दूसरे देश का इंसान, कोई दूसरे देश का कोई भी बड़ा आदमी हो ये कह के जाए। आप लोग अपना एक अलग से देश क्यों नहीं बना लेते, जहाँ पे करवाते रहो अपना छीछा लेकर। इसके सबसे दिग्गज नेता के पास। सर क्या नाम हुआ आपका? दोगला दोगला का पैदाइश बोले, रिस्पेक्ट कीजिए ना, अच्छा लगता है। दोगला की पैदाइश जी। सर मुझे ये बताइए, अभी राम मंदिर में सर 200 करोड़ रुपया सर चोरी हो गया, इसमें सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं है सर? मुसलमान चोरी किया। अब मुसलमान कैसे आ गया सर? ना वही लोग चोरी किया, मुसलमान ऐसा काम। हिंदू आदमी ऐसा नहीं कर सकता, मुसलमान चोरी किया होगा। तो सरकार आपकी है और आपका धर्म का सब कुछ है, तो मतलब ये बताइए कि तो मुसलमान कैसे चोरी कर सकता है, वही समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी मुसलमान, ये मुसलमान पाकिस्तान से आया होगा। पाकिस्तान से आया? हमको ऐसा शक हो रहा है। तरीके से हमको पता है, आपको जवाब नहीं होता आप लोगों के पास। साला जब कुछ होता है तो साला मुसलमान और पाकिस्तान यही रहता है आप लोगों के पास। मुझे ये बताइए कि अभी जो इथेनॉल 10% था, ठीक है, 10% से इथेनॉल 20% हो गया। जब 20% इथेनॉल मिल गया तो सर पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए और आप बढ़ा रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको ये परसेंट ये हमको नहीं समझ में आता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चुनाव में हम खर्चा किए पैसा दारू मुर्गा में, तो हम कहीं ना कहीं से खींचेंगे। माने जनता से खींचेगा? जनता से लूटेंगे, जनता से नहीं लूटेंगे तो किसे लूटेंगे हम? पैसा क्या खर्चा किया है, मतलब इसलिए जनता से लूटेगा। चलो धरो भाई, अरे धरो। दलाल मीडिया क्या समझ रहे हैं आप हमको? चड्डा जैसा आदमी जब बिक गया तो तू लोग कौन खेत का मूल्य है? सही पकड़े हैं। चड्डा बिना चड्डी का था इसलिए बिक गया है। आपको क्या लगता है ब्रांड लेबर का आदमी ओरिजिनल चड्डी हम लोग पहनते हैं? चड्डा नहीं है हम लोग, ओरिजिनल चड्डी पहना। हाँ नहीं तो क्या। किस कलर की चड्डी पहने हो? खोल के दिखा तो देखे कौन ब्रांड का। अभी दिखा देगा। अभी दिखा। लो भैया, यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी जी का नमोए गायब हो गया है। मतलब ये अब प्रधानियों चुनाव नहीं लड़ सकती। हम सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालो इस देश से जल्दी। ये इस देश के लिए खतरा है।
अब मजा आएगा। गई भैंस पानी। लॉलीपॉपवा वाला क्या नाम है उसका, पावर स्टार। ठीक है समरिया। वो लहंगा उठाने वाले को कह रहा था कि पहले आप कलाकार हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अबे तू भी पीने के बाद राष्ट्रपति है। एक बात बताओ, मोदी जी को विपक्ष में बैठने का एक दिन का भी अनुभव नहीं है। अच्छा। और ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति को हम विपक्ष में बैठाकर लोकतंत्र को खतरे में कैसे डाल दें? जय श्री राम। जय श्री भैया जी, वैसे तो आप दिन भर हिंदू हिंदू करते रहते हैं। राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों की चोरी हो गई, आपकी भावना नहीं आहत हुई? दिमाग खराब है तुम्हारा? राम मंदिर के दान पात्र में चोरी करने वालों का नाम सिर्फ हिंदुओं का है। अगर एक भी मुस्लिम का नाम राम मंदिर के दान पात्र की चोरी में आ जाता ना, तब मैं दिखाता कितना दोगला हिंदू हूँ। पूरे देश के हिंदुओं की भावना आहत न कर देता ना, तब तुम मेरा नाम बदल देते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम मोदी। हमारे डिबेट मुर्गा लड़ाओ में आपका स्वागत है। अभी भाई यहाँ पटकनी, मथा फोड़ी, छोटा छोटी सब करने वाले हैं। और आप देखते रहिए, अपने आप को एंटरटेन रखिए। एंटरटेन करना ही हमारा धर्म है। धन्यवाद। मोदी जी ने एक साल में भारत के सभी राज्यों का दौरा किया सिवाय मणिपुर के। क्यों? मणिपुर में पारिवारिक विवाद है, इसलिए नहीं जा रहा। दोनों आपस में परिवार का विवाद है, इसलिए नहीं जा रहा मणिपुर में। कौन से परिवार का विवाद है? ये मुझे नहीं पता, दो पारिवारिक विवाद है, इसलिए मणिपुर नहीं जा रहा मोदी जी। तो क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं, ये हिस्सा है ना। तो फिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? वो उनके आपसी विवाद है, क्यों जाएंगे वो? मोदी जी का कौन सा काम बहुत आपके घर में तो आपसी विवाद होंगे तो मोदी जी आपके घर में आएंगे? आपका घर है, मणिपुर राज्य है ना, एक राज्य है, बहुत बड़ा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। नहीं नहीं, वो उनके पारिवारिक विवाद है और वो कभी खत्म नहीं होगा वहाँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा? अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतला। हाँ, कचरा सेठ राजू बोल रहा हूँ। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने जी। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आपने है। सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनगण मन सुने इनसे। इधर आगे आओ। अरे इधर आ तो बात भी करनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जरूर नहीं। जनगण मन आता है पूरा? याद नहीं है। अभी है, मैं एक मिनट। हेलो, कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ, कचरा सेठ राजू बोल रहा हूँ। उसका है? हेलो। विजय संकल्प रैली वीवीआईपी हैं आप तो। हेलो। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं।